अब हम देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो शाख विद डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। देखें, बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का आपस में ताल्लुक और ऑर्गेनिज्म का माहौल के साथ जो है रिलेशनशिप उसको देखते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि देखें, ऑर्गेनिज्म है, इनका आपस में क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल ये गॉड। तो हर ऑर्गेनिज्म का ये देखिए आपस में क्या है, रिलेशनशिप है। अब इनके जो इर्द गिर्द ये है सारा, ये इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इन्वायरमेंट। ये सारा क्या है, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, H2O, एयर एंड सॉइल। अब ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ ताल्लुक और ऑर्गेनिज्म का किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक। देखें, ऑर्गेनिज्म का सॉइल के साथ भी ताल्लुक है, ऑर्गेनिज्म का किसके साथ, वाटर के साथ भी ताल्लुक है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। अब यहाँ से एप्लीकेशन एडवांटेज स्टार्ट हो रहे हैं। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी मदद देती है बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ में, कि बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं, वैरायटी ऑफ लाइफ। अब डाइवर्सिटी, ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि वैरायटी ऑफ लाइफ जो है उसको हम उसको तहफ़्फ़ुज़ करने, महफूज करने में इकोलॉजी मदद देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि अगर जंगलात को काटना बंद कर दें तो वहाँ पे जो रहने वाले जानदार हैं, जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, वो क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे। ठीक है, वैरायटी ऑफ लाइफ को हम महफूज कर सकते हैं कि हर किसी का दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है। जब जंगलात को ख़त्म कर देंगे तो फिर जो दूसरे उन जंगलात के साथ जिनका रिलेशनशिप है वो भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म। ठीक है, तो हम इकोलॉजी हेल्प करती है बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ में एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और माहौलियाती मसाइल को हल करने में। अब माहौलियाती मसाइल का मतलब है कि हम देखेंगे कि पोल्यूशन किस वजह से जो है वो ज़्यादा हो रही है। अगर पोल्यूशन, हम कहते हैं कि जी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेंका जा रहा है समंदर में, और वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है वो उससे मुतासर हो रही हैं जी, फिशेस। तो फिशेस को कौन खाएगा, ह्यूमंस। तो ह्यूमंस भी क्या हो जाएंगे, मुतासर हो जाएंगे। तो इसको हम हल करने में मदद देती है माहौलियाती मसाइल को, कि भाई किस वजह से जो है वो माहौलियाती मसाइल हो रहे हैं, उसको हम हल करते हैं। फिर एग्जांपल देख लेते हैं। द फूड चेन, ये जो खुराक का सिलसिला है, इलस्ट्रेट, ये बयान करता है, वाज़े करता है द इंटरकनेक्टेडनेस, कि आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, कौन, ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। खुराक का सिलसिला ये वाज़े करता है कि जानदार जो हैं वो आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं तवानाई और ग़िज़ाई अज्जा के लिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हम कहते हैं कि ये है हमारे पास क्या है जी, प्लांट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया जी, प्लांट हो गए। अब देखें ये क्या है, सूरज। अब सूरज की रोशनी से ये प्लांट क्या हासिल करेंगे, एनर्जी, और फिर क्या बनाएंगे, खुराक। अब हम कहते हैं कि इस प्लांट को, अब इस पौधे को कौन खाएगा जी, हम कहते हैं कि जी इसको खा लिया, इस घास को हिरन ने खा लिया। तो हिरन ने इसको खा के न्यूट्रिएंट हासिल की। जब न्यूट्रिएंट हासिल की तो हिरन को क्या मिली, एनर्जी। अब हम कहते हैं कि हिरन को कौन खाएगा, लाइन, शेर। अब लाइन ने हिरन को खा के क्या हासिल की, न्यूट्रिएंट, और उस बदले में लाइन को क्या मिली, एनर्जी। तो देखिए ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या है, रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम देखते हैं मैरीन बायोलॉजी। मैरीन जो है लैटिन वर्ड मेयर से निकला है। मेयर का मतलब होता है सी, बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। तो लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इन द सी, हमने लाइफ को स्टडी करना है किस में, समंदर में। इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो शाख दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशियंस। देखें, लाइफ का मुताला करना है हमने किस में, इन ओशियन में। ठीक है, उसको कहते हैं मैरीन बायोलॉजी। अब इसके एडवांटेज क्या होंगे, इसके एडवांटेज क्या है कि भाई हम समुंदर की जो लाइफ है उसको हम
स्टडी करके हम क्या फ़ायदा है? इट हेल्प्स, ये मदद देती है टू अंडरस्टैंड, समझने में, ओशियन बायोडाइवर्सिटी, के समंदर के अंदर वैरायटी ऑफ लाइफ, कौन कौन सी लाइफ जो है वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी प्लैंकटन, जी कोरल, व्हेल्स, ये हमें कैसे पता चला? हमने जब समंदर के अंदर क्या की, उसकी स्टडी की, समंदर के अंदर लाइफ को। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, और नई स्पीशीज़ के दरियाफ्त में भी, ये दरियाफ्त को समझने में मदद देती है मैरीन बायोलॉजी। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि नेट्स वगैरह से उन्होंने क्या किया कि नेट्स लगा के बहुत सारी स्पीशीज़ को कलेक्ट किया। जब कलेक्ट किया तो पता चला कि भाई ये जो हमारे पास कोई एक ऐसी स्पीशीज़ आई है जो बिल्कुल न्यू है, जो पहले कभी हमारे पास नहीं आई थी। जैसे अब एग्जांपल है कि 2000 में सी स्लग जो है, वो साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर की थी कि ये कोई न्यू स्पीशीज़ है, ये पहले इस तरह की स्पीशीज़ नहीं थी। पैसिफिक ओशियन से उन्होंने ये डिस्कवर की थी। तो देखें, जब वो लाइफ को स्टडी करते हैं समुंदर के अंदर से, तो फिर वो नई नई स्पीशीज़ को भी डिस्कवर कर सकते हैं। एंड एड्रेस, और हल करती है मैरीन कंजर्वेशन इश्यूज़। देखिए, हल करने में भी मदद मिलती है किसको? मैरीन इश्यूज़, जो किसके? समंदर के तहफ़्फ़ुज़ात के मसाइल हैं, उनको हल करने में भी मदद मिलती है कि जब वो समुंदर के अंदर लाइफ को स्टडी करेंगे तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे रहने वाले जो जानदार हैं उनको किन किन चीज़ के क्या क्या मसाइल हैं। तो फिर उनको वो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, फिर उनको महफूज करते हैं, उस चीज़ से बचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म है जो है एक्वेटिक लाइफ वो डिस्टर्ब हो रही है। तो वो क्या करते हैं, वो फिर देखते हैं कि हम इस मसाइल से ऑर्गेनिज्म को कैसे बचाया जाए। ठीक है, इसकी एग्जांपल है कोरल रीफ्स सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। मैरीन लाइफ, अब ये कोरल क्या है? कोरल को उर्दू में कहते हैं मरजान। कोरल जो है एक ख़ास किस्म का जानदार है समुद्र के अंदर, लेकिन 1000 ऑफ पोलिप्स जब आपस में मिलते हैं तो तब हम उसको कहेंगे कोरल। अब ये जो कोरल हैं, 1000 ऑफ पोलिप्स जो हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करते हैं? खारिज करते हैं, और वहाँ पे फिर एक लेयर्स बाय लेयर्स बन जाती हैं, मतलब चट्टान बन जाती है उन पोलिप्स के कैल्शियम कार्बोनेट के इखराज से। जब वहाँ पे क्या बनेगी? चट्टानें बनेगी, तो हम कहते हैं कि ये कोरल की वजह से चट्टानें, मरजान की चट्टानें बन गई। अब मरजान की जो चट्टानें हैं वो सपोर्ट देती हैं, सहारा देती हैं अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ, जो समुंदर के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी में जो लाइफ है उसको सपोर्ट करती हैं मरजान की चट्टानें। अब ये हमें कैसे पता चला सारा कुछ? ये हमें पता चला कि हमने समुंदर के अंदर लाइफ को स्टडी किया। इसकी एग्जांपल है कि ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ा कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर, ठीक है, उसमें 1500 मुख्तलिफ किस्म के जो फिशेस हैं वो वहाँ पे रहती हैं। मतलब कि ये उनको क्या करता है? सपोर्ट करता है, वहाँ पे सहारा देता है वहाँ पे। ठीक है, ये जो कोरल रीफ हैं, ये जो चट्टानें हैं, यहाँ पे 1500 किस्म की क्या मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ वहाँ पे रहती हैं। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला? हमने जब समंदर के अंदर क्या की? समुंदर के अंदर लाइफ को स्टडी किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है कहाँ से जी? ग्रीक वर्ड पैथोस, पैथोस एंड लॉजिया। पैथोस मीन्स डिजीज एंड लॉजिया मीन स्टडी। Study of disease is called pathology. Pathology is the branch of biology in which we study of disease, their causes and effects. देखिए, बीमारियों के काजेज़, बीमारियों का मुताला, बीमारियों के काजेज़ और उनके असरात का मुताला, ये हम किस में स्टडी करते हैं? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है? बीमारियों और उनके काजेज़ और उनके असरात का मुताला। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि डिज़ीज़ है जी नमूनिया, काजेज़ क्या है जी?
नमूनिया बीमारी हुई है बैक्टीरिया या वायरस की वजह से। एंड इफ़ेक्ट उसके असरात क्या हुए जी, सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है। इसको कहते हैं जी, हमने ये पैथोलॉजी स्टडी की, बीमारी को, उसके काजेज़ देखे, उसके असरात का मुताला। एडवांटेज देखते हैं कि पैथोलॉजी हेल्प्स इन, पैथोलॉजी मदद देती है इन डिजीज़ डायग्नोसिस, बीमारियों की तशखीस में, प्रिवेंशन, बीमारियों से बचाव, एंड ट्रीटमेंट और इलाज में। देखें डिजीज़ डायग्नोसिस, अगर किसी को वो बुखार हो रहा है बार बार तो कोई पता नहीं चल रहा कि इसको क्या बीमारी है, तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर क्या लेंगे, उसका ब्लड सैंपल, तो फिर पता चलेगा कि क्या इसको मलेरिया है या कोई और बीमारी है। तो पैथोलॉजी मदद देती है डिजीज़ डायग्नोसिस, फिर उससे बीमारियों से बचाव, जैसे पोलियो से बचाव की वैक्सीन, एंड ट्रीटमेंट और इलाज में। एग्जाम्पल देखते हैं पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ डिजीज़ जो है, उन पे डिजीज़ पे स्टडी करने वाले जो हैं साइंटिस्ट, उनको कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट स्टडीज़ ताला करते हैं हाउ द अनकंट्रोल्ड, कैसे बेकाबू डिवीज़न, तकसीम एंड स्प्रेड, फैलाव ऑफ सेल्स, सेल्स का फैलाव, काज कैंसर, कैंसर का सबब बनते हैं। पैथोलॉजिस्ट मुताला करते हैं कैसे सेल्स की बेकाबू तकसीम और फैलाव कैंसर का सबब बनते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बाग है, बाग की एक साइड पे जो घास है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने लग गया है। उस घास की वजह से जो आसपास के प्लांट्स हैं वो भी क्या हो गए, ख़त्म हो गए, डैमेज हो गए उस घास की वजह से। अब जो बागबान है, जो माली है, वो क्या करेगा, उसको देखेगा कि इस साइड पे ये घास क्यों ग्रो हो रहा है बहुत तेज़ी से, और इसकी वजह से आसपास के प्लांट्स भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये जो पैथोलॉजिस्ट हैं ये भी बागबान हैं, ये देखेंगे कि सेल्स जो हैं उनकी बेकाबू तकसीम और ये जो फैलाव है ये क्यों हो रहा है, और इसकी वजह से जो कैंसर काज हो रहा है ये फिर इसको रोका जा सके। ठीक है, तो पैथोलॉजिस्ट भी क्या करते हैं कि सेल्स की बेकाबू तकसीम और ये जो फैलाव है ये कैंसर का सबब बनती हैं। पैथोलॉजिस्ट मुताला करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। अब इम्यूनोलॉजी, लॉजी का मीन स्टडी, इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब इज्जा ऑफ इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ाती निज़ाम का, एंड देयर रोल, उनके किरदार, अगेंस्ट डिजीज़, बीमारी के ख़िलाफ़। देखिए बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम इम्यून सिस्टम के मुदाफ़ाती निज़ाम के इज्जा और उनका बीमारी के ख़िलाफ़ किरदार का मुताला करते हैं, उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका कंपोनेंट्स क्या हैं जी, वाइट ब्लड सेल। जैसे ही बैक्टीरिया इंटर होगा तो वाइट ब्लड सेल्स उसको क्या कर देते हैं, किल। ठीक है, एडवांटेज क्या है, इम्यूनोलॉजिस्ट मतलब कि जो इम्यून सिस्टम पे स्टडी करने वाले हैं जो साइंटिस्ट, उनको कहते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट। स्टडी टू डेवलप वैक्सीन, के वैक्सीन डेवलप करते हैं, ट्रीट इलाज करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, खुदकार बीमारियों का। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन सी होती हैं कि देखिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स या ऑर्गन को कोई गैर समझ के उस पे अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से इनकी इलामात क्या होती हैं कि जोड़ों में दर्द रहता है और ज़्यादा थकावट रहती है। तो चाहे वो चेक करते हैं कि भाई इम्यून सिस्टम जो अपना है क्या ये अपने ही सेल या ऑर्गन पे अटैक तो नहीं कर रहा, तो फिर वैक्सीन डेवलप की जाती हैं। ठीक है, एंड इम्प्रूव और बेहतर बनाया जाता है इम्यून रिस्पांस, मुदाफ़ाती रद्द अमल को टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के ख़िलाफ़। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी HIV के जो मरीज़ हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, तो उनके लिए ऐसी वैक्सीन डेवलप करते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट। तो फिर क्या होता है कि जो उनके इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मुदाफ़ाती रिस्पॉन्स को, रद्द अमल को बेहतर बना सके, उनके इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकें। ठीक है, अब देखते हैं फार्माकोलॉजी।
फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब ये ड्रग्स क्या हैं? ड्रग्स वो मरकबात होते हैं जो बीमारियों के इलाज और बीमारियों की इलामात को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड देयर इफ़ेक्ट्स, और उनके असरात ऑन द बॉडी, बॉडी पर, जिस्म पर उन ड्रग्स के क्या असरात हैं और उन ड्रग्स का मुताला, इसको कहते हैं फार्माकोलॉजी। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पेन किलर है जी पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल क्या है जी? एक ड्रग्स हो गई। अब ड्रग्स है पैरासीटामोल, तो उसका असर क्या है जिस्म पर कि वो दिमाग में जो दर्द वाले जो हिस्से हैं उनको क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। तो उसका असर बॉडी पे क्या हो गया कि उसने दर्द को कम कर दिया। ठीक है। एडवांटेज, दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। अब इस मदद से जो न्यू ड्रग्स हैं वो क्या की जा सकती हैं? डेवलप की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अब एक मरीज़ है डायबिटीज़ का, तो डायबिटीज़ का मरीज़ है तो उसके लिए जो ड्रग्स जो है वो कौन सी है जी? इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करती है कि उसके ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करती है? कम करती है। तो एग्जांपल देखते हैं कि न्यू एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स किसको कहते हैं? एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती हों और बैक्टीरिया को किल करते हों, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड। नई एंटीबायोटिक्स डेवलप की जाती हैं दैट आर यूज, जो इस्तेमाल होती हैं टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ख़त्म करने में, मारने में, एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि किसी को गले में बहुत ज़्यादा ख़ारिश है, तो जब चेकअप करवाया गया तो वो कहते हैं जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए फिर वो एंटीबायोटिक्स कौन सी देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे इमोक्सिलिन। अब इमोक्सिलिन एंटीबायोटिक्स क्यों है? क्योंकि वो बैक्टीरिया को जाके वहाँ पे किल करेगी। तो देखें, न्यू एंटीबायोटिक्स डेवलप हो गई जिसने बैक्टीरिया को किल किया और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल हुई। अब कुछ आपको समझाना है कि आप देखें, कुछ हैं पेन किलर, अब एक है जी इंसुलिन और एक है जी इमोक्सिलिन। अब देखिए, ये जो पेन किलर है ये दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनको कहते हैं एनाल्जेसिक। ठीक है, दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल। अब इंसुलिन क्या है जी? हार्मोन है। इंसुलिन का क्या काम है कि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करती है। इमोक्सिलिन क्या है जी? ये एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स है। अब ये एंटीबायोटिक्स क्यों है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इमोक्सिलिन को अब हम नहीं कह सकते कि ये एनाल्जेसिक है, या पेन किलर को, इंसुलिन को हम एंटीबायोटिक्स नहीं कह सकते कि इंसुलिन जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं लड़ती, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करती है। तो इमोक्सिलिन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। ठीक है, लेकिन इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? ड्रग्स। अब ड्रग्स क्यों कहा कि ड्रग्स ऐसे मरकबात को कहते हैं कि जो बीमारी के इलाज या बीमारी की इलामात को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब ये तीनों देखें किसी न किसी बीमारी में इस्तेमाल हो रही हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए, और ये सर में दर्द को कम करने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे। हमारा चैनल आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करें।